दिखाई दे रहा है? हेलो। ओके, देखो बेटा, आपको ये सीक्वेंस दी है और आपको क्या करना है, इसको बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए हम क्या करते हैं, तो वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरी कॉन्जिकेटिव टू टर्म। कोई भी दो कॉन्जिकेटिव वर्ड यहाँ पर मैंने बोला है। कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या होता है, तो कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी दो टर्म, एक के बाद आने वाली दो टर्म के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले लिखो गिवन सीक्वेंस। क्या दिया है आपको यहाँ पर? सीक्वेंस दी है। क्या सीक्वेंस है आपकी? -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो इसमें एक टर्म लिखो, कौन कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म लिखो, कौन सी है? T1 बोलो। T1 आपकी -12 है। T2 क्या है आपकी? -5 है। T3 क्या है आपका? 2 है। T4 क्या है आपका? 9 है। T5 आपका 11 16 है। उसके बाद T6 क्या है? 23 है। और T7 लास्ट वाला क्या है आपका? 30 है। इस तरह से आपको अलग अलग टर्म दिए हुए है। So here you have to, what you have to do? Here you have to show this sequence as an arithmetic progression. ये दी गई सीक्वेंस आपकी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म। यहाँ पर T2 और T1 के बीच का आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो यू हैव टू राइट T2 minus T1. What is the T2? T2 is -5 एंड उसमें से T1 माइनस करो। माइनस करना है यानी ये माइनस साइन, और क्या है आपका? T1 -12 है। तो आप क्या करेंगे अब? -5 एज इट इज लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों भी माइनस है कि नहीं? ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। आप यहाँ पर क्या करते हो? 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने वक्त बोलो बेटा। तो 7 कैसा आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आ जाएगा। ओके, ये आपका +7 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना है आपको? जैसे आपने फर्स्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला, वैसे ही आपको आगे के दो टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी T3 और T2 का बीच का डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर D क्या आ गया? 7 आ गया। फिर से आप क्या करेंगे? T3 और T2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो T3 कितना है आपका? T3 है आपका 2। 2 में से माइनस करना है -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये 2 और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाता है आपका? प्लस हो जाता है। अगर ये प्लस हो जाता है तो कितना आता है? वो 7 आता है क्या बच्चों? हेलो। तो यहाँ पर फर्स्ट पहले दो टर्म और उसके बाद के दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा आया? सेम आ गया बच्चों। इस वजह से अब आगे की दो टर्म का भी आप डिफरेंस निकाल के देखो। ये आगे का है 2 और 9, तो वो भी आपका आ जाएगा आपका T4 माइनस T3। T4 कितना है आपका? 9 है। ओके, और T3 कितना है? 2 है। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाता है आपका? 7 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट 4 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया? सेम सेम आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? हियर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डी कैसी है? विल बी सेम, विल बी सेम। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दी गई सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। तो इस वजह से आप क्या बोलोगे? ये सीक्वेंस क्या है आपकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्या बोला है आपको? कि फाइंड द 20th टर्म। 20 नंबर की टर्म निकालो। आपका फार्मूला आपको पता है कि कितने नंबर की टर्म निकालने के लिए आप क्या बोलते हो? फार्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू
ये प्लस n माइनस 1 × d। तो यहाँ पर आपको 20 नंबर की टर्म निकालना है, तो n = 20 रखो, यानी Tn यानी कि T20 = फर्स्ट टर्म ये कितना है -2l है आपका, तो -2l प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 कितना हो जाएगा आपका 19, और डिफरेंस कितने का आ गया बेटा यहाँ पर 7 का आ गया कि नहीं, तो ये 19 × 7 = -12, 19 7 जा 133 ना, 133 होता है ना, तो ये 133, 7 9 जा 63, 133। अब 133 से 12 चले गए, कितना रह गया 121 क्या, ओके। तो इस तरह से आपकी 20 नंबर की टर्म आ गई 121, ओके। इस तरह से हमने क्या किया, ये सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ओके। आपको मुझे पर्सनली आप सब लोग हम क्या करेंगे कि आपका एक पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाता हूँ मैं 10th स्टैंडर्ड का, तो उसमें आपको पर्सनली मुझे जो होमवर्क आपने किया एक बार मैं आपका नाम सेव कर लूँगा, तो सेव करने के बाद आप लोग मुझे होमवर्क सेंड कर पाएंगे। पर्सनली आप सबको मुझे क्या करना है, रेगुलर जो होमवर्क होता है कि नहीं वो सेंड करते रहना है। तो इस वजह से इस तरह से हमने क्या किया, आज ये 3.2 देखा है। अब हम क्या करेंगे, आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा, ओके। आगे के टॉपिक हम क्या करेंगे आज देख लेंगे, ओके। चलो तो चलो ये प्रॉब्लम आपको सब लोगों को स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, अगर निकाल लेना है तो आप निकाल सकते हैं, या मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा आपको, चलो तो अब हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक शुरू करेंगे। इसके लिए मैं मेरे मोबाइल का क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर शुरू कर देता हूँ, ओके। नहीं, स्क्रीन शेयर की कोई ज़रूरत नहीं, इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक सीखेंगे। देखो तो आज का टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि दिए गई जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके कुछ टर्म की आपको अगर कहा कि एडिशन करो, जैसे कि आपके पास ये सीक्वेंस है, देखो इस सीक्वेंस की फर्स्ट 10 टर्म की सम कितनी आएगी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर टर्म की सम निकालना है, फर्स्ट टर्म की कितने भी टर्म की आपको अगर सम निकालने के लिए कहा जाए, तो सिंपली यू हैव टू यूज द फार्मूला। उसका क्या यूज करना है आपको, फार्मूला। सिंपली क्या करना है, उसका फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब सम निकालने के लिए, सम का मतलब होता है एस फॉर सम। सम निकालना है फर्स्ट n टर्म की, nth टर्म की सम निकालना है, तो क्या फार्मूला है सर, इज इक्वल टू n/2, जितनी टर्म है उसको 2 से डिवाइड करो, बाद में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की सम करो। ये आपका फॉर्मूला है। जब आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म पता है, तब आप क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं एसएन का, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर ये सीक्वेंस दी हुई है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, और ये टोटल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, आपको टोटल टर्म भी कितनी है 7 पता है, आपको T1 पता है, आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, और आपको वो कहा है कि यहाँ पर Tn भी पता है। तो आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ करके इनकी सम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो डायरेक्टली ये कितने टर्म है 7, तो आपको 7 टर्म की फर्स्ट 7 टर्म की सम निकालना है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू क्या रखा आपने 7 रखा, 7/2 a इंटू T1 क्या है आपका -12 प्लस Tn क्या है आपका
30 है, तो क्या हो जाता है आपका 7/2। यहाँ पर 30 माइनस 12 कितना आता है? 18 आता है क्या बच्चों? हेलो, 18। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा ये? 18 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 12, 126/2 क्या आता है? 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, तो सम ऑफ फर्स्ट 63 है, क्या आता है? 63 हाँ हाँ हाँ, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ये? 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर फर्स्ट 7 टर्म की एडिशन क्या आ गई आपकी? हेलो, कितनी आ गई? 63। समझ में आ गया? बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड आल्सो यू नो दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स होती है। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, आप फर्स्ट 7 टर्म की आपने सम की, फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, इस फर्स्ट 7 टर्म की सम कितनी होगी? अब आपको पता था ये 7 टर्म है, और कितनी टर्म है? 7 टर्म। तो 7 टर्म की सम आपने निकाली, इसमें यहाँ पर आपको क्या क्या पता था? हेलो, आपको फर्स्ट टर्म पता था, आपको लास्ट टर्म पता था, और कितने टर्म है वो भी पता था, आपने सिंपली कर दिया। ओके, अब अगर आप 20 टर्म की सम निकालना है, सिंपली ये फार्मूला कैसे आ गया ये आपको पता चले गए। ओके, इस तरह से अगर आपको कोई भी सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप फर्स्ट टर्म लिखो, उसके बाद डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है डिफरेंस? तो कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, और आपको अगर कितने भी नंबर की टर्म की सम निकालने के लिए कहा है, तो यू हैव टू कितने भी टर्म की, तो आपको फर्स्ट टर्म एंड डी पता होना चाहिए। तो बाद में आपको जितने नंबर की टर्म निकालना है वो एन आपको वहाँ पर वैल्यू रखना होता है। तो इस तरह से ये आपका एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको पता है, इसको आप कैसे लिखते हैं? a प्लस एल भी लिखते हैं। कैसे? ये यानी कि फर्स्ट टर्म, यल यानी कि लास्ट टर्म, तो Tn मतलब लास्ट टर्म हो जाए, लास्ट टर्म हो गई आपकी, और T1 मतलब a। तो इससे आपने क्या किया, ये फार्मूला बना लिया। तो यहाँ पर ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपका, कि किस तरह से आपको कितने भी टर्म की सम अगर निकालना है तो आपको सिंपल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपको मैंने एक प्रॉब्लम समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, और एक प्रॉब्लम देखेंगे। 27/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 27-1 यानी कि 26, बराबर क्या? 27-1 यानी 6, 26, और इंटू 3, पहले ब्रैकेट छोड़ो, 27/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 26 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 78 प्लस 12 कितना हो जाता है? 90 हो जाता है क्या? हेलो, 12 प्लस 20 78, हाँ, ये 2 इसमें ऐड किया 80, और ये 2 90/2 एज इट इज। तो इससे क्या करो, 2 से इसका हाफ कर दो, 90 का कितना हो जाएगा? 45। हेलो, नहीं तो फिर एक काम करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 27 9 ज़ा और 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा वो? 7 9 ज़ा 63, कैरी 6, 7 2 9 9 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 24, 243 0/2, और इसका हाफ कर दो, ये 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, बराबर ना, और ये 30 का हाफ 15। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट 27 टर्म की सम। हाँ, हेलो, कौन चिल्ला रहा रे? हाँ, बराबर है ना? अरे बराबर है,
अरे बराबर है ना बबू, बबुआ बराबर है ना बबुआ। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है ना। हेलो हेलो। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्या शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है। देखो बच्चों, क्या बोला है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, उसमें बोला क्या है आपको, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट इवन नंबर क्या आता है, तो आपको क्या करना है, लिखना है द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर क्या आता है, बताओ ना क्या आता है। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 है क्या। हेलो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, मगर 1 इवन नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा वो 2 आएगा। 2 4 6 8, आपको समझो 123 नंबर की टर्म पता नहीं है, इतना ही पता है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या किया है, टर्म आ गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। इसे आप लिखो T1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा क्या। हेलो, 2 आएगा ना। उसके बाद डी क्या, कितना आएगा, डी कितना आएगा, डी कितना आएगा, डी 2 आएगा, शाबाश। डी भी 2 है, क्यों, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। ओके, और आपको क्या निकालना है, आपको फर्स्ट 123 टर्म की सम निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास ए और डी है, लास्ट टर्म तो पता नहीं है आपको, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो अगर निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यूज करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ई इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो डालो फार्मूला वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या रखोगे 123, तो यस 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस एन कितना है आपका 123 माइनस 1। ओके, और इंटू डी कितना आएगा आपका 2 आएगा। ओके, तो 123 बाय 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 टू ज़ा 4, 121 माइनस 1 यानी कि 122, 122 इंटू 2। इस तरह से क्या करना है, आगे चलो 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, देखो क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका डबल कितना हो जाएगा 244, 244, 244 और 4 कितना होता है 248, और 248 का हाफ कितना हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से 120 124, तो 123 इंटू 124 करो, आपका आंसर निकाल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका आंसर निकालो आप। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम फर्स्ट एन टर्म की सब्ट्रैक्ट सम निकालते हैं। वो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो लर्न करो। और आप क्या करेंगे अभी, ये जो यही क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ये होमवर्क में करोगे, और होमवर्क में करते हुए तो आप क्या करो, फर्स्ट 150 टर्म की सम निकालो। ओके, और सेकंड वो जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसकी क्या करो, 150 टर्म की सम निकालो। और एक सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आप क्या करो, फर्स्ट 50 टर्म की सम निकालो। ये दो आपको होमवर्क है। हेलो हेलो, ओके, समझ में आ गया। होमवर्क आपको 3.3 के क्या करना है, फर्स्ट 5 प्रॉब्लम लेना है, करना है, फर्स्ट 5 प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। और फर्स्ट प्रॉब्लम का
सम 150 और सेकंड प्रॉब्लम का सम 50 निकालना है। ओके, समझ में आ गया? हेलो, हाँ ओके। जो भी प्रॉब्लम हो गई मैं वो ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो लिख लो। होमवर्क क्या है वो भी मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके, चलो टेक केयर, सी यू, बाय। मिलते हैं कल। हाँ, बोलो बेटा। जो रेगुलर क्लास करेंगे उसके उसको ही डालूंगा मैं। पहले एक काम करो, आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजो। मैं आपको एक मैं क्या करता हूँ, आपको आपका नंबर सेव कर लेना है मुझे।